जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई रवि। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ दिन पहले एसएससी सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट आया था, जिसमें टियर 1 का अगर हम बात करें तो उसमें कट ऑफ यूआर का देखें तो 153 पॉइंट पूछ गया था, और ओबीसी की बात करें तो 46 पॉइंट पूछ गया था, जो कि हम पिछले ईयर्स की तुलना में बात करें तो काफ़ी अधिक था भाई। क्योंकि पिछले वर्ष अगर हम देखें तो मात्र 70 या 80 हज़ार बच्चों को ही टियर 2 में एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई किया गया था, और इस बार हम बात करें तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे को क्वालिफाई किया गया है। ऐसे पिछले ईयर्स की तुलना में अगर हम वैकेंसी की बात करें तो पिछले ईयर्स की तुलना में वैकेंसी डबल है भाई। फिर भी इस बार कटअप इतना हाई जाने का कोई तो रीज़न होगा, जिसमें कई टीचर्स ने भी आवाज़ उठाया कि इतना कटअप हाई क्यों गया है। बच्चे कई साल से मेहनत करते हैं, पॉइंट से कुछ छट जाता है, कोई 1 नंबर से छट जाता है, कोई 2 नंबर से छट जाता है। इसलिए एसएससी ने कल ही टियर 1 का अंक जारी किया है, जिसमें आप अपना कितना नंबर आया आपका सीजीएल टियर 1 में आप देख सकते हैं। जिसमें कई विद्यार्थियों ने अपना अंक देखा, जो पास हुए टियर 1 में, जो फेल हुए उसने भी। उसमें अब देखा गया भाई कि किसी की अगर हम बात करें तो 20 नंबर बढ़ाया गया, किसी का 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर भी बढ़ाया गया है। ये तो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एसएससी नॉर्मलाइजेशन का भी एक पार्ट है। अब नॉर्मलाइजेशन अब किस तरह से एसएससी कर रही है तो हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि किसी का 15 नंबर, 16 नंबर बढ़ रहा है। अगर हम अपना बात करें तो भाई मेरा 130 नंबर था, लगभग 130 नंबर रो मार्क्स था, और मेरा नंबर बढ़ाया गया है मात्र 2 नंबर, 130 से 132 हुआ है। अब एसएससी का तो कहना ही है कि मेरा शिफ्ट ईजी। भाई अगर मेरा शिफ्ट ईजी था तो इसमें मेरा गलती थोड़ी ना है। एसएससी को यह समझना चाहिए कि सभी पेपर हम एक लेवल में बनाएं। अगर तुम पेपर एक लेवल में भाई नहीं बना पा रहे हो तो तुम एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कराओ, सिंपल सी बात है। नॉर्मलाइजेशन का फंडा ही नहीं रहेगा। फिर जिसमें टैलेंट होगा वो अपना नंबर लाएगा, वो पास होगा, क्लियर करेगा, टियर 1 पे टियर 2 में बैठेगा, सिंपल सी बात है। अगर तुम किसी का 2 नंबर, 5 नंबर बढ़ा रहे हो और तुम किसी का 15 नंबर बढ़ा रहे हो, 20 नंबर बढ़ा रहे हो, तो ये सिंपल सी गलत है यार। कोई भी 0.2 से छट रहा है, कोई 0.3 से छट रहा है, 1 नंबर से छट रहा है, कोई 2 नंबर से छट रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसने मेहनत नहीं किया है भाई। जितना हम मेहनत पे विश्वास करते उतना हम किस्मत पे भी हमको उतना विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ मेहनत के भरोसे ही नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आजकल तो देख ही रहे हो एग्ज़ाम में कैसे 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 मतलब एग्ज़ाम का क्या हाल हो चुका है हमारे भारत में। कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 13 दिसंबर को। सारे सेंटर पे अच्छा से एग्ज़ाम हुआ, बट पटना की बात करें तो हम पटना का सबसे बड़ा हॉल सेंटर बापू सभागार, जिसमें 12,000 से 12 साढ़े 12,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए, जिसमें 11 साढ़े 11,000 विद्यार्थी सही से परीक्षा दिया, लेकिन 500-600 विद्यार्थी कुछ ऐसे भी रहे जिसमें उसे परीक्षा में लेट से क्वेश्चन मिला, या तो फिर क्योंकि एग्ज़ाम में जब ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तब क्वेश्चन उसके सामने मतलब खोला जाता है, जिसमें वो क्वेश्चन पहले से खुल चुका था। इसमें तो विद्यार्थी को संदेह होगा ही भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो मेहनत किया है, उसे मेहनत पे विश्वास है, उसे सरकार पे विश्वास है कि एग्ज़ाम अच्छे से हो, ताकि उसके माता पिता के संघर्ष पे विराम लग सके। तो बस यही है यार कि इसी तरह सीजीएल एसएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, ताकि जो मेहनत करे उसका सिलेक्शन हो, और जो इधर उधर से सिलेक्शन ले रहा है किसी को पैसे देकर या किसी से भी इधर उधर बात करके, ये सब ना हो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें भाई तो इसमें बहुत दिक्कत होता है। किसी का 2 नंबर बढ़ रहा, 5 नंबर बढ़ा, किसी का 15 नंबर बढ़ गया, किसी का 20 नंबर बढ़ गया, तो उसमें तो उसका फ़ायदा है। अगर अगर सरकार बात कर रही है कि उसका शिफ्ट ईजी था, चलो मान लेते हैं मेरा शिफ्ट ईजी था, तो ज़रूरी थोड़ी है कि ईजी क्वेश्चन ही हमको सब पता ही होगा ईजी क्वेश्चन सो। कभी कभी एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि हमें ईजी क्वेश्चन ना पता हो, ईजी क्वेश्चन हमें उतना नहीं पता होता जितना हम ईजी से थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन उतना बना पाते हैं ऑप्शन से डिवाइड करके। तो ऐसा नहीं होता कि ईजी क्वेश्चन हमें सब पता ही होगा और हार्ड क्वेश्चन नहीं पता होगा। इसलिए या तो पेपर को सेम बनाए एक ही लेवल में, या तो फिर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाए, ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इसलिए एसएससी के चेयरमैन को यह सोचना चाहिए कि स्टूडेंट इतना मेहनत करते फिर भी उसे कुछ नंबर से सफलता प्राप्त नहीं होती है, उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये तो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, और उस स्टूडेंट का माता पिता जो कैसे भी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं।
तो बस यही है यार कि थोड़ा इसमें सोचना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो। हम सभी को एक समान अधिकार है भारत में रहने का। भारत में सबका अधिकार है कुछ करने का भी। इसलिए जैसा कि टियर 1 का रिज़ल्ट तो आ ही गया। अब तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है भाई, हम कितना भी आंदोलन कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी यूट्यूब पे वीडियो बना ले, सर लंदन वगैरह वगैरह, कुछ नहीं हो सकता। जिसको पास होना था वो तो हो चुका है। बस हम यही ट्राई कर सकते हैं कि अगले बार से अच्छा हो। यही उम्मीद में जी सकते हैं कि अगले बार से कुछ अच्छा होगा, इस बार नहीं हुआ तो। इसी तरह टियर 1 में अगर आप पास हुए हैं तो उसके लिए बधाई हो भाई आपको। और टियर अगर हम बात करें टियर 2 का, तो इसमें भी यह कंफर्म नहीं है कि इसका भी एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में होगा। इसमें भी यह कंफर्म नहीं बताया कि एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में ही होगा। अगर 1 शिफ्ट के अलावा 2 या 3 शिफ्ट में हुआ तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ धांधली होगा। तो बस यही विनती है कि टियर 2 का एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में कराया जाए, ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसे उसका फल मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।